हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट है जीके। तो स्टूडेंट्स, हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 6 एनिमल शेल्टर्स इस चैप्टर के हमने स्पेलिंग्स देखे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। सबने कर लिए हैं। तो आपको अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 6 एनिमल शेल्टर्स दिया है उसको आज हमें सीखना है। पेज नंबर है 11। तो सबसे पहले कौन से एनिमल का कौन सा शेल्टर्स यानी कि कौन सा हाउस होता है, वो कहाँ पे रहता है, वो हमें यहाँ पे पेज नंबर 11 पे पिक्चर देके यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है चैप्टर नंबर 6 में जो फर्स्ट वाला पिक्चर्स है वो किसका है। यहाँ पे नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, अ काउ इज केप्ट इन अ शेड। किसका पिक्चर्स है यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे काउ दिखाई देती है पिक्चर्स में। वो काउ कहाँ पे रहती है? अ काउ इज केप्ट इन अ शेड। अब शेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो काऊ को रखा है उसके ऊपर उसके ऊपर यहाँ पे जो छापरा जेवू कंईक बनाएलू छे एने शुं कहेवाय? शेड। यानी कि अ काउ इज केप्ट इन अ शेड। काऊ कहाँ पे रहती है? काऊ को हम कहाँ पे रखते हैं? शेड के नीचे, जिसके कारण उसे क्या मिलता है? छाया मिलता है। यहाँ पे काऊ, बफेलो, उन लोगों को यहाँ पे रखते हैं। हमने गांव में भी ऐसे शेड देखे हैं जहाँ पे काऊ और बफेलो को रखते हैं। उसे हम बोलेंगे अ काऊ इज केप्ट इन अ शेड। चलिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, किसका पिक्चर्स दिखाई देता है आप लोगों को? यस, ये पिक्चर्स है डॉग के हाउस का। छोटा सा लकड़े का बनाया हुआ ये हाउस है, उसमें यहाँ पे दिखाई देता है कि डॉग। आपने कार्टून्स में या टीवी में भी ऐसे डॉग के हाउस देखे होंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखा है, अ डॉग इज केप्ट इन अ केनल। केनल का मतलब होता है कि जो डॉग है उसका हाउस है, उसे हम क्या बोलेंगे? केनल। क्या बोलेंगे? केनल। और डॉग इज केप्ट इन अ केनल। डॉग कहाँ पे रहता है? केनल में रहता है। नंबर 3 के पिक्चर्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यस, नंबर 3 वाला जो पिक्चर्स है उसमें हमने लायन को देखा है। लायन यहाँ पे बैठा हुआ है और ऊपर ये दिखाई दे रहा है वो पत्थर की गुफा जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसे हम गुफा को क्या बोलेंगे? डेन। क्या बोलेंगे? डेन। क्या है सेंटेंस? अ लायन लिव्स इन अ डेन। डेन का मतलब होता है कि गुफा। लायन कहाँ पे रहता है? तो लायन लिव्स इन अ डेन। लायन यानी कि सी कहाँ पे रहता है? तो सी डेन में रहता है। ब्लैंक्स भी आ सकती है एग्जाम में के अ लायन लिव्स इन अ ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा आंसर में डेन, कि लायन गुफा में रहता है। चलिए, नंबर 4 वाला पिक्चर्स। नंबर 4 वाले पिक्चर्स में क्या है? स्नेक का पिक्चर्स है। ये स्नेक हमें दिखाई दे रहा है और वो स्नेक कहाँ पे है? तो जमीन पे उसने यहाँ पे होल जैसा यानी कि कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें से वो निकल के बाहर आ रहा है। ये क्या है? इसे हम बोलेंगे होल। इसे क्या बोलेंगे हम? होल। तो होल मीन्स काणु। अ स्नेक लिव्स इन अ होल। स्नेक कहाँ पे रहता है? होल में। यानी कि साप काણામાંથી નીકળે છે તો શું કહેશું એને? અ સ્નેક લીવ્સ ઇન અ હોલ। स्नेक होल में रहता है। स्नेक होल में रहता है। चलिए, यहाँ पे नंबर 5
नंबर 5 का पिक्चर्स है। नंबर 5 में किसका पिक्चर्स दिखाई देता है? कौन सा एनिमल्स रखा हुआ है यहाँ पे? हॉर्स। तो यहाँ पे नंबर 5 पे जो पिक्चर्स है हॉर्स का, वो यहाँ पे उसे डोरी से बंधा हुआ है और ये लकड़े का उसके लिए स्टेबल बनाया हुआ है। हॉर्स कीप्ड इन अ स्टेबल। देखो तो यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो लकड़े का बनाया हुआ है और क्या है, वो हॉर्स का पिक्चर्स है। तो हॉर्स कहाँ पे रहता है? स्टेबल, यानी कि हॉर्स को जहाँ पे बांधा हुआ है, जहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे हॉर्स को रखते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे हम? स्टेबल। अ हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल। कि हॉर्स कहाँ पे रहता है? तो हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल। हॉर्स स्टेबल में रहता है। वैसे नंबर 6 पे पीग का पिक्चर्स दिखाई देता है हमें। ये पीग है यानी कि बूंद। पिक्चर्स में क्या है? नीचे मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि अ पिग इज केप्ट इन अ स्टे। स्टे यानी कि जहाँ पे वो रखा है, जहाँ पे वो रहता है। तो कैसा है? मिट्टी यानी कादव, कादव जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अ पिग इज केप्ट इन अ स्टे। पिग जहाँ पे रहता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे? स्टे बोलेंगे। तो सेंटेंस है हमारा अ पिग इज केप्ट इन अ स्टे। पिग कहाँ पे रहता है? तो पिग स्टे में रहता है। उसके नीचे का पिक्चर्स है, किसका दिखाई दे रहा है हमें? मिट्टी में मिट्टी में किसका पिक्चर्स है? रैबिट का। और वो रैबिट जहाँ पे रहता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे? बोरो। बोरो यानी कि दर। जो रैबिट होते हैं ससला, वो रैबिट मिट्टी में ऐसे दर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। उसमें से उसका फेस दिखाई दे रहा है रैबिट का पिक्चर में। तो ये मिट्टी है और मिट्टी में उसने बोरो बनाया है। तो जहाँ पे रैबिट रहता है, रैबिट लिव्स इन अ बोरो। बोरो मीन्स दर। मिट्टी में जो रैबिट रहने के लिए क्या बनाता है? बोरो बनाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? दर। और रैबिट लीव्स इन अ बोरो। रैबिट कहाँ पे रहता है? तो बोरो। नेक्स्ट, अ शीप इज केप्ट इन अ पेन। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है शीप का पिक्चर। यहाँ पे क्या है? पिंजरे जैसा है। उसके अंदर की साइड क्या दिखाई देता है? शीप। शीप का पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहा है। तो शीप कहाँ पे रहते हैं? पेन में। अब पेन को हम क्या बोलेंगे? पशुवाड़ो। यानी कि पेन में कौन कौन से एनिमल को हम रखते हैं? गोट को भी रख सकते हैं, शीप को भी रख सकते हैं। अ शीप इज केप्ट इन अ पेन। पेन मीन्स पशुवाड़ो। शीप कहाँ पे रहता है? पेन में। तो अ शीप इज केप्ट इन अ पेन। शीप इज केप्ट इन अ पेन। वो पेन में रहता है। पीछे के पेज पे यहाँ पे पिंजरे जैसा हमें पिक्चर्स दिखाई देता है। और पिंजरे के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? एक बड़ा सा पिंजरा है। उस पिंजरे के अंदर हमें 2 हैंड्स दिखाई दे रही है। क्या दिखाई देती है? हैंड्स यानी कि मर्गी। तो अब मर्गी कहाँ पे रहती है? पिंजरे को हम क्या बोलेंगे? कूप। पिंजरे को हम बोलेंगे कूप। अ हैन इज केप्ट इन अ कूप। ये हैन है, वो रहती है जहाँ पे, उस जगह को हम बोलेंगे कूप यानी कि पांजरू। अ हैन इज केप्ट इन अ कूप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा पिक्चर्स दिखाई दे रहा है हमें? ये दिखाई दे रहा है वो हाइव्स है।
और यहाँ पे जो छोटा दिखाई दे रहा है वो क्या है, हनी बीज है, यानी कि मधमाखी दिखाई दे रही है। हमें ऐसे हाइव्स और मधमाखी, हनी बीज हमारी आसपास कई बार पेड़ों पे दिखाई देती हैं। कई पेड़ पे ऐसा हाइव्स बनाया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइव्स में क्या होता है? ये हाइव में होता है कि मध, इसमें हनी होती है। जो हनी बी होती है वो ऐसा लकड़ा, जो पेड़ की जो डालियाँ होती है उस पर ये हाइव बनाती है, और हाइव में बहुत सारी हनी बीज दिखाई देती है। वो हनी बीज ये हाइव में क्या लेके आती है? हनी। तो हनी बीज लिव्स इन अ हाइव। हाइव का मतलब होता है कि मधपुड़ो। हनी बीज का मतलब होता है कि मधमाखी। हनी बीज लिव इन अ हाइव। वो हाइव यानी कि मधपुड़े में क्या रहती है? कौन रहता है? हनी बीज। तो हनी बीज लिव इन अ हाइव। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है स्पाइडर का पिक्चर्स दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पता है कि स्पाइडर्स हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो जहाँ पे बंद हाउस होता है, कई दिनों से बंद हाउस पड़ा हुआ होता है, तो ऐसे हाउस में ऐसे स्पाइडर वो क्या बनाते हैं? अपने जाले बनाते हैं, यानी कि कोबवेब बनाते हैं। तो जाले को हम क्या बोलेंगे? कोबवेब। यहाँ पे जो स्पाइडर है उसने ये कोबवेब बनाया है और वो वहाँ पे रहता है। तो अ स्पाइडर लिव्स इन अ कोबवेब। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? किसका नेस्ट है ये? नेस्ट यानी कि माला। और किसका है? बर्ड का है। यहाँ पे पिक्चर्स में हमें बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बर्ड, स्पैरो दिखाई देती है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट, यानी कि बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट में, माले में। वो हमें ट्री पे ऐसे माले देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है किसका पिक्चर्स है यहाँ पे? नेक्स्ट पिक्चर्स है एंट का। छोटी छोटी एंट आप लोगों ने देखी होगी। एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल, यानी कि एंट हिल का मतलब होता है कि जो मिट्टी से बनाया हुआ होता है एंट ने। कौन बनाता है? एंट बनाता है। क्या बनाती है एंट? ये मिट्टी से बनाती है, उसे हम एंट हिल बोलते हैं। मिट्टी से एंट, जो एंट कीड़ी શું બનાવે છે? માટીનું રાફડો. એન્ટ હિલ મીન્સ રાફડો. નાની નાની કીડીઓ માટીનો જે રાફડો બનાવે છે એમાં એ લોકો રહે છે। एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल, उसे हम बोलेंगे एंट हिल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें कौन सा पिक्चर्स दिखाई दे रहा है? माउस का। वो माउस है, वो बड़ी सी वॉल है, यानी कि दीवार है। वो दीवार के अंदर उसने होल बनाया है बड़ा सा, वो होल में वो रहता है। तो यहाँ पे सेंटेंस है अ माउस लिव्स इन अ होल। माउस कहाँ पे रहता है? तो होल में रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज सीखा कि कौन से एनिमल का कौन सा शेल्टर होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके नीचे हमको दिखाई दे रही है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है? आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर दिए हुए हैं और वो आंसर के आधार आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसमें वो आंसर फिलअप करने हैं। तो नंबर वन पे दी हुई है और लायन लिव्स इन अ, क्या बोलेंगे हम लायन के हाउस को? क्या बोलेंगे? डेन। तो यहाँ पे आंसर आएगा DEN, डेन। फिर सेकेंड नंबर की ब्लैंक से अ बर्ड्स लीव्स इन अ, हमने आगे देखा पिक्चर्स में कि बर्ड कहाँ पे रहता है? वेरी गुड, नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे लिखना है नेस्ट। फिर नंबर थ्री की ब्लैंक से अ ब्लैंक्स लीव्स इन अ स्टे। स्टे में कौन होता है? स्टे में पिग होता है। तो आंसर आएगा PIG, पिग। नंबर 4 अ काउ लीव्स इन अ ब्लैंक्स। काउ कहाँ पे रहती है? फर्स्ट वाला था जो पिक्चर्स, उसे हम बोलेंगे शेड, SHED, शेड। और नंबर 5 लास्ट वाली जो ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स लीव्स इन अ हाइव।
हाइव वाला क्या था? मधपुड़ो। मधपुड़ाમાં કોણ રહે છે? તો આન્સરમાં શું આવશે? હની બીઝ, HONEYBEES। यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे लिखना है हनी बीज लिव इन अ हाइव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है, सॉरी हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश होता है। आप लोगों को यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी हुई है उसको फिलअप करना है। थैंक यू।